नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आस्था की हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां भक्ति ने एक ऐसा रूप लिया जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो भक्ति का असली सबूत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंजता रहा है ना? आज की हमारी ये जो कहानी है वो हमें सीधे इसी सवाल के दिल तक ले जाएगी, एक ऐसे सफर पर जो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है श्री कालाहस्ती मंदिर से। जरा सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा समय से इस जगह को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। मतलब स्पिरिचुअली ये जगह उतनी ही पावरफुल मानी जाती है जितना कि शिव का हिमालय वाला घर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनर्जी सेंटर है जहां भक्ति की कुछ सबसे असाधारण कहानियों ने जम लिया है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस मंदिर की कहानी तो इसके नाम में ही छिपी हुई है। श्री कालहस्ती ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भक्ति की एक अविश्वसनीय कहानी की पहली कड़ी है। देखिए, श्री का मतलब है मकड़ी, काल का मतलब है सर्प और हस्ती का मतलब है हाथी। कहानी ये है कि इन तीन प्राणियों की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने भगवान के लिए अपनी जान तक दे दी। और उन्हीं की इस सर्वोच्च भक्ति को सम्मान देने के लिए इस मंदिर का नाम हमेशा हमेशा के लिए इन तीनों के नाम पर रख दिया गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दो ऐसे किरदारों से मिलाती है जिनके रास्ते तो एकदम अलग थे, पर मंजिल एक ही थी। और इन्हीं दोनों के बीच का जो टकराव है वही इस पूरी कथा की नींव है। तो एक तरफ थे शिव गोचर यार, एक ज्ञानी पुजारी जिनकी भक्ति शास्त्रों और नियमों में बंधी थी। और दूसरी तरफ थे तिन्नान, एक शिकारी जिनका भगवान के लिए प्यार बिल्कुल जंगली और आजाद था, किसी भी नियम से परे। तो ये कहानी है एक तरह से नियमों वाले धर्म और सीधे दिल से निकली आस्था के बीच एक बड़े टकराव की। और बस यहीं से कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है जब हर रोज की पूजा इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देती है। तिन्नान की पूजा का तरीका वो बिल्कुल अलग था। वो अपने दिल की सुनता था। अभिषेक के लिए नदी से पानी अपने मुंह में भरकर लाता था। वो फूल चढ़ाता था जिन्हें वो संभाल कर रखने के लिए पहले अपने बालों में लगा लेता था। और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज, वो अपने भगवान को शिकार किए हुए सुअर के मांस का सबसे अच्छा टुकड़ा चढ़ाता था, जिसे वो पहले खुद चखकर देखता था कि वो भगवान के लायक है भी या नहीं। उसके लिए तो ये बस शुद्ध प्रेम था। लेकिन पुजारी शिव गोचरियार के लिए ये सब देखना एक भयानक अनुभव था। उनके लिए मंदिर अपवित्र हो रहा था। हर सुबह जब वो आते तो मंदिर में मांस और दूसरी अजीब चीजें देखकर चौंक जाते थे। वो फिर से पूरे मंदिर को शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते। और ये सिलसिला पूरे 5 दिनों तक चलता रहा और तनाव बस बढ़ता ही जा रहा था। अब इस टकराव को खत्म करने के लिए खुद भगवान शिव ने एक दिव्य परीक्षा की योजना बनाई। एक ऐसी परीक्षा जिससे भक्ति का असली मतलब दुनिया के सामने आ सके। और यहीं से ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तो हुआ ये कि छठे दिन तिन्नान को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे कुछ बुरे शगुन दिखे और उसकी पहली चिंता खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने भगवान के लिए थी। वो सब कुछ छोड़कर फौरन मंदिर की तरफ भागा। और मंदिर पहुंचकर उसने जो देखा उसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग, उसकी एक आंख से खून बह रहा था। ये देखकर बेचारे शिकारी का दिल दुख और लाचारी से भर गया। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से उस खून को रोकने की बहुत कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। फिर उसके मन में एक बहुत सीधा लेकिन दिल दहला देने वाला ख्याल आया, मांस के बदले मांस। उसने एक पल भी नहीं सोचा, एक तीर से अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे शिवलिंग की उस आंख पर रख दिया। और कमाल देखिए, खून बहना बंद हो गया। तिन्नान खुशी से झूम उठा, नाचने लगा। पर उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि तभी शिवलिंग की दूसरी यानी बाईं आंख से भी खून बहना शुरू हो गया। परीक्षा अभी बाकी थी। और ये जो दूसरी परीक्षा थी, बस इसी ने उस टकराव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एक शिकारी को एक संत बना दिया। तिन्नान को पता था कि उसे अब क्या करना है, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो वो अंधा हो जाएगा। फिर सही जगह पर उसे लगाएगा कैसे? तब उसने अपनी सादगी में एक कमाल का काम किया। उसने शिवलिंग पर उस जगह को मार्क करने के लिए अपना पैर रखा,
ताकि वो अपनी बची हुई आंख निकालकर सही जगह लगा सके। और ठीक उसी पल, जब वो अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था, एक दिव्य हाथ ने उसे रोक लिया। भगवान शिव खुद प्रकट हो गए। उनकी आवाज गूंजी, मेरे प्यारे बच्चे, कन्नप्पा, रुक जाओ। और उसी पल शिकारी की दोनों आंखें ठीक हो गईं। उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव ने उसे एक नया नाम दिया, कन्नप्पा, जिसका मतलब है वो जिसने अपनी आंख दी। और बस इसी नाम ने तिन्नान को एक शिकारी से एक अमर संत बना दिया। और वो पुजारी शिवगोचरियार, भगवान शिव के कहने पर वो छुपे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से कन्नप्पा की भक्ति का वो अविश्वसनीय रूप देखा और आखिरकार वो समझ गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा निस्वार्थ प्रेम किसी भी पूजा पाठ या नियम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ड्रामेटिक घटना नहीं है। इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है, जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझें तो कन्नप्पा का शिकार सिर्फ एक शिकार नहीं था। वो जंगली सूअर हमारे अहंकार यानी अणवमलम का प्रतीक है, जिस पर हमें जीत पानी होती है। और आंखों का निकालना, वो है पूरी तरह से खुद को सौंप देना, यानी आत्मनिवेदन। कन्नप्पा की भक्ति दरअसल भक्ति की वो सबसे ऊंची चोटी है, जहां पहुंचते ही भगवान मिल जाते हैं। आज भी कन्नप्पा को शैव धर्म के 63 सबसे महान संतों यानी नयानारों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी हमें बस यही सिखाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी नियम कानून से बहुत ऊपर है। आखिर में वो उसी लिंगम में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुए, और श्रीकालहस्ती का मंदिर आज भी उनकी उस अटूट आस्था के सबूत के तौर पर खड़ा है। तो कन्नप्पा की कहानी हमें फिर से उसी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है, सच्ची आस्था आखिर आती कहां से है? नियमों और पूजा पाठ से, या फिर दिल के एक सच्चे और निस्वार्थ भाव से? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।